नमस्कार, माय नेम इज सतपाल पांचाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के व्यू टैब के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू के बारे में बताया है। यदि आपने इनके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके इनकी वीडियो देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है व्यू के अंदर वर्कबुक व्यू, यानी जो वर्कबुक किसे बोलते हैं, जो आपकी फाइल होती है। जैसे अभी ये एक वर्कबुक है और इसको आप किस तरीके से या किस फॉर्मेट में आप देखना चाहते हो। क्या मतलब, जैसे कि अभी ये डाटा है और मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो डाटा है हमारा नॉर्मल दिखाई दे रहा है कि कहीं पर पेज ब्रेक या कुछ ऐसा नहीं है। और हमारा ये डाटा लेंथी है थोड़ा, या इधर में है या नीचे में भी हो सकता है लंबा हमारा डाटा, और हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं। तो दिखने में तो ठीक दिख रहा है ये, और आप सोच रहे हो कि इसका प्रिंट कर देते हैं, लेकिन इसका प्रिंट नहीं आएगा। ये ब्रेक पेज है, मतलब आधा वर्क किसी और पेज पे आएगा। हमें कैसे पता लगेगा? तो आप पेज लेआउट पे जाके चेक कर सकते हो। पेज लेआउट पे आप क्लिक करते हो। जैसे आप पेज लेआउट पे क्लिक करोगे, आपकी जो ये वर्कबुक है, ये जो सीट आपके सामने खुली हुई है, ये आपकी ब्रेक में शो होगी, यानी पेज के जैसे ये दिखाई दे रही होगी अभी आपको। देखो, मैं थोड़ा जूम कम करता हूँ, आपको दिखाई देने लग जाएंगे। यानी ये जो हमारी सीट थी, वर्कबुक थी, उसके जो सीट है वो टुकड़ों में दिखाई दे रही है। ये क्यों दिखाई दे रही है? ये इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि हमारे प्रिंटर के अंदर कोई सीट नहीं होती है। हमारे प्रिंटर के अंदर पेज लगते हैं, ठीक है, पेज पे प्रिंट होता है। तो जो हमने पेज का साइज सेलेक्ट किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये डाटा डिवाइड होके आ रहा है। या फिर आप इस पे नॉर्मल क्लिक कर दो। नॉर्मल पे जब आप क्लिक करोगे इसको, तो ये जो डाटा टुकड़ों में था, अब वो देखो ऐसे गाइडलाइन में आपको दिखाई देने लग जाए। यानी यहाँ से भी आपको पता लग जाता है कि देखो ये जो ब्रेक दिखाई दे रहा है, एक पेज यहाँ पर, एक पेज यहाँ पर, तो ऐसे ये पेज आपका, सॉरी, ऐसे आपके पेज शो होंगे। यानी पेज ब्रेक दिखाई देगा, या पेज लेआउट से आप अलग अलग पेज पे देख सकते हो डाटा। उसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में क्या होता है, जितना आपका डाटा होता है, मान लो हमारा डाटा सिर्फ इतना है, इतने एरिया में हमारा डाटा है, इतने एरिया। जब आप पेज ब्रेक पे क्लिक करोगे तो सिर्फ वही जितना एरिया सॉरी आपकी वर्कबुक के अंदर है, या जिस वर्कबुक या जिस सीट पे आपने जितना भी वर्क कर रखा है, वो उतना ही दिखाई देगा, उससे ज़्यादा का नहीं दिखाई देगा। ये देखो, ये खाली था, और दोबारा फिर देख लो, नॉर्मल पे क्लिक करो। नॉर्मल पे क्लिक करके पेज ब्रेक पे जैसे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखो आपको अब ये सिलेक्शन आ जाती है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इतने एरिया के बाद पेज ब्रेक शो हो, तो आप वो भी दे सकते हो, इतने एरिया के बाद। नॉर्मल पे क्लिक करो, तो यहाँ देखो ये आपका पेज ब्रेक शो होने लग गया। वैसे तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू में क्या होता है आपका, आप कोई एरिया सेलेक्ट करते हो अपने टेबल के अंदर। जो भी एरिया आप सेलेक्ट करते हो, जैसे ये एक एरिया है, इसमें अंदर कोई वैल्यू भी हो सकती है, तो कस्टम व्यू में जाओगे, पहले आप किसी नाम से इसको सेव कर दोगे। जैसे हमने इसको सेव कर दिया 1 2 3 के नाम से, ओके। और फिर आपने ये वाला एरिया ले लिया, और इसको भी हम सेव कर देते हैं किसी नाम से, ऐड कोई नाम 3 4 5, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया। और अब है हम कहीं पर सीट में कहीं दूसरी लोकेशन पे हैं, यहाँ पर अपना वर्क कर रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि जब मैंने सॉरी, जो आपने कस्टम व्यू का डाटा ऐड किया था, वो देखना है आपने, वो कहाँ पर है। तो पहले 1 2 3 का देखना है, तो 1 2 3 पे आप क्लिक करोगे, 100 पे क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिकली ही आपका सिलेक्शन वहाँ आ जाएगी जो आपने कस्टम व्यू में ऐड किया था। दोबारा फिर देखो, जैसे सिलेक्शन यहाँ है, कस्टम व्यू में जाएंगे, और ये 3 4 5 पे हमने क्लिक किया 100, तो सिलेक्शन देखो यहाँ आ जाएगी, ये आ गई, क्योंकि ये एरिया हमने ऐड किया था।
उसके बाद है फुल स्क्रीन। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे आप क्लिक करते हो आपका डाटा फुल स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है विदाउट एनी टूल। कोई भी टूल नहीं है यहाँ। एस्केप क्लिक करो, वापस चले जाओ। उसके बाद है आपका रूलर है। देखो रूलर अभी नहीं चल रहा है। रूलर आपका तब चलेगा जब आप पेज लेआउट लेते हो। पेज लेआउट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये रूलर यहाँ पर चलने लग जाएगा। देखो ये रूलर आ रहा है यहाँ पर। आप इसको हाइड, यहाँ से ऐसे क्लिक करके हाइड कर सकते हो आप। देखो रूलर, सॉरी, ये रूलर आपका चला जाएगा, चला गया। देखो ध्यान से देखो, यहाँ वापस क्लिक करो तो रूलर आपका यहाँ पर आ जाएगा। आ गया ना। उसके बाद है आपका ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन क्या होता है, नॉर्मल करो पहले इसको। जो आपकी ये टेबल रो और कॉलम में दिखाई दे रही है पूरी टेबल, इस ये ग्रिड में होती है, इसे ग्रिड लाइन बोलते हैं। अगर आप चाहते हो कि मुझे रो कॉलम ना दिखाई दें तो आप ऐसे क्लिक कर दो, तो आपके रो कॉलम जो है वो चले जाएंगे, लेकिन डाटा अभी भी आपका सेल के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, बस आपको रो कॉलम दिखाई नहीं देंगे। वापस क्लिक करो, वापस आ जाए। आगे है मैसेज बार। मैसेज बार में क्या होता है कि आपका कोई सॉरी वार्निंग मैसेज होता है ना, जैसे ये है, तो ये वाला मैसेज बार ऑन ऑफ करने के लिए होता है। उसके बाद है फॉर्मूला बार, यानी ये वाला फॉर्मूला बार पे क्लिक करो, देखो फॉर्मूला बार चला जाएगा। उसके बाद है देखो हेडिंग। अब हेडिंग किसे बोलते हैं, हेडिंग जो आपके ये देखो मैंने हेडिंग पे क्लिक किया तो क्या हुआ बताओ। देखो ये जो ए बी सी डी यानी जो टाइटल होते हैं रो कॉलम के या 1 2 3, इसे हेडिंग बोलते हैं हम, ठीक है। रो की या कॉलम की हेडिंग, ये ऐसे हाइड हो जाएगी, आपको नहीं दिखाई देगी। वापस क्लिक करो तो ये वापस शो होने लग जाएगी। उसके बाद है जूम। जूम आप कितना करना चाहते हो, देखो यहाँ से, यहाँ पर ध्यान दो, आप यहाँ से भी जूम कर सकते हो, कितना भी आपको लेना है जूम, और यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे आप जूम पे क्लिक करोगे ये पूछेगा कितना जूम करना है, 100%, ओके 100%। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने ज़्यादा कम जूम कर दिए, जैसे अभी मैंने जूम पे क्लिक किया बहुत कम जूम हो गया। अब आप इसको नॉर्मल करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक कर दो, 100% वाले जूम पे ऐसे क्लिक करोगे नॉर्मल हो जाएगा। आगे जूम सिलेक्टेड सिलेक्शन, मतलब आपने इतना एरिया सेलेक्ट कर रखा है, जो भी एरिया सेलेक्ट कर रखा है आप जूम पे क्लिक करोगे उतना ही एरिया जूम होके दिखाई देगा। जैसे इतना एरिया सेलेक्ट किया तो यही एरिया जूम होगा, ठीक है। 100 पे क्लिक कर दो, वापस नॉर्मल हो जाएगा। आगे है आपका विंडो। विंडो ये एमएस वर्ड में भी बताया गया था, डुप्लीकेट विंडो क्रिएट होती है इसके अंदर आपकी, और वो भी सेम नेम से, बस बुक रेसो में कुछ बुक 1 बुक 2 ऐसा कुछ आ जाता है। जैसे हमने एक क्लिक किया तो यहाँ पर देखो 1 पॉइंट रेसो, मतलब 1 रेसो में 2 आ गया, एक और ऐसे 3 आ गई, 4 आ गई, 4 आ गई, ठीक। तो ऐसे आप यहाँ पर इनको देख भी सकते हो। ये रही, ये बुक 1 बुक 2 बुक 3 बुक 4, इनमें सेम डाटा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग होएगा उसमें अलग हो। जैसे मैंने ये डाटा यहाँ से डिलीट कर दिया बुक 3 से, तो अब बुक 4 से भी ये डाटा डिलीट हो चुका होगा। ये देखो बुक 4 से भी डाटा डिलीट हो चुका है। उसके बाद अरेंज। अरेंज में क्या होता है, जितनी भी आपकी ओपन विंडो होती हैं आप ऐसे क्लिक करोगे, आपने टाइल में करनी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या कैस्केड कैसे करनी है। जैसे टाइल पे क्लिक करोगे तो ऐसे टुकड़ों में दिखाई देने लग जाएगी आपकी फाइल, जितनी भी खुली है। देखो 5 सीट खुली थी तो 5 सीट को ऐसे दिखा रहा है। यदि आपको ये वाला डिजाइन नहीं पसंद आया तो वर्टिकल में आप ऐसे कर सकते हो, तो वर्टिकल में दिखाई देंगे। हॉरिजॉन्टल में करना है तो हॉरिजॉन्टल में दिखाई देंगे। देखो ऐसे कैस्केड, कैस्केड ये होता है, देखो आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ऐसे 1 2 3 ऐसे 1 बाय 1 पीछे आ रही है, देखो यहाँ से। तो ये अरेंज है, कैसे भी आप अरेंज कर सकते हो अपनी विंडो को। उसके बाद है फ्रीज। फ्रीज किस लिए यूज होता है, जब आपका डाटा कुछ ज़्यादा ही लेंथी है, लंबा है, तो तब इसका यूज होता है। हम कॉपी कर लेते हैं डाटा को, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा और कॉपी करना पड़ेगा। ये तब यूज होता है जब आपका डाटा लंबा होता है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। अब आप जैसे यहाँ पर रमेश, रमेश के मान लो टोटल मार्क्स यहाँ दिखा रखे हैं, यहाँ पर
मान लो ये रमेश के टोटल मार्क्स हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा ये रमेश के हैं या किसके हैं? नहीं पता लग पा रहा है हमें कि ये किसके टोटल मार्क्स हैं या ये किसके टोटल मार्क्स हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे देखना पड़ता है हमें, ऐसे तो हमें पता लग गया अमित के हैं, लेकिन हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। या कई बार ऐसे होता है कि ऐसे नीचे आप आके डाटा देखते हो, जैसे अब ये 44 है, 44 अजय के जो मार्क्स है 44 है, लेकिन ये किस सब्जेक्ट में है? तो आपको ऊपर जाओगे, ऊपर जाके पता लगेगा कि एक मैथ में है, ठीक है। तो आप डाटा को फ्रीज कैसे करोगे, यानी सॉर्ट कैसे करोगे? आपने कहीं भी सेल पे क्लिक कर देना है जहाँ से आपको डाटा सॉर्ट करना है, और आप फ्रीज पे क्लिक कर दोगे। देखो फ्रीज पैनल है, रो फ्रीज है, फर्स्ट कॉलम है, आप कोई सा भी कर सकते हो। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद आपने इधर एरो से क्लिक करना है और आपका डाटा देखो सॉर्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम कितना दिखा रहा है? सीमा के 208, रवि के 275, मान लो ऐसे ये डाटा है, मान लो ये टोटल का है, यहाँ पर टोटल होता है। मैंने डाटा वैसे ही बनाया, आप पर्टिकुलरली बना लेना। तो ऐसे आप इसको फ्रीज कर सकते हो, वो डाटा ना डिलीट हुआ है ना हाइड हुआ, वो फ्रीज हो गया। आप वापस वापस ऐसे क्लिक करोगे तो आपका डाटा वापस भी आ जाएगा, या आप अनफ्रीज क्लिक कर दो, अनफ्रीज, देखो अनफ्रीज नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे नीचे का डाटा आपने करना था तो नीचे का भी कर सकते हो आप। जैसे यहाँ से आपने डाटा फ्रीज करना है, या यहाँ सॉरी यहाँ से कर लो। आप रो कॉलम पे भी ले सकते हो, जैसे हम रो पे ले रहे हैं तो आप रो पे ले सकते हो। तो जैसे आप सॉरी ऊपर लगाना है तो डाटा आपको, क्योंकि हेडिंग देखनी है ना हमने। आप यहाँ पर लगाओगे, फ्रीज। अब आप नीचे आओगे तो देखो आपका ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है डाटा। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि ये डाटा किसका है। सॉरी बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही है, उसके लिए सॉरी। उसके बाद हम इसको अनफ्रीज करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग, यानी दो भागों में बांटना। जैसे इस फाइल को आप दो भागों में बांटना चाहते हो, कहीं भी क्लिक कर देना और स्प्लिट पे क्लिक करो। तो तुम ज़्यादा ही भागों में बट गई है, तो यानी तोड़ना होता है फाइल को। देखो इधर से इधर स्क्रॉल कर सकते हो आप, या इधर से इधर स्क्रॉल कर सकते। हाँ, दो ही भागों में बटी है ये देखो, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। दोबारा देखो, अनस्प्लिट करो, नॉर्मल शीट पे मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। वो शीट बड़ी थी, जैसे यहाँ पर आपको ये डाटा डिवाइड करना है, ठीक है। तो स्प्लिट पे क्लिक करोगे तो ये देखो, ये एक अलग शीट है। देखो यहाँ का डाटा, ये देखो ये ऐसे शो हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है सॉरी, और ये डाटा जो है इस शीट का अलग है। डाटा तो सेम होता है लेकिन स्क्रॉलिंग आप अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही आपने चलो, अब हाइड, हाइड में क्या होता है, नॉर्मल करो पहले। हाइड में ये होता है, देखो कौन सी वर्कबुक है, वर्कबुक 2, ये हाइड हो जाएगी। तो देखो मैंने पहले से ही कर ली थी, सारी वर्कबुक हाइड होगी। जैसे अब ये शो करनी है आपने, ओके, तो ये वापस आ जाएगी। अनहाइड पे क्लिक करो, ये वाली शो करनी है, ओके, तो ये आती रहेंगी नीचे। अगर हाइड करनी है तो यहाँ से वर्कबुक अपनी हाइड कर सकते हैं, यहाँ से शो करा सकते हो। उसके बाद है व्यू साइड बाय साइड। इसमें ये होता है कि जो आपकी विंडोज यहाँ पर नीचे खुली हुई है, जैसे फिलहाल देखो 1:1 खुली हुई है, और एक कौन सी है 1:4 है, ठीक है। तो आप इनको या किसी और को साइड में खोलना चाहते हो, देखो अभी ऐसे नीचे आ गया तो साइड में भी आ जाता है। यानी एक फाइल ये है, और इसके स्क्रॉलिंग कहाँ है, इसकी स्क्रॉलिंग भी होती है यहीं पर। इसकी स्क्रॉलिंग नहीं, ये आ गई सॉरी, क्लिक करने पे आ रही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डाटा आपका, यहाँ पर शायद फ्रीज लगा हुआ है, अनफ्रीज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डाटा देखो स्क्रॉल कर रहे हो तो दोनों सीट का डाटा स्क्रॉल हो रहा है। आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर भी डाटा स्क्रॉल हो रहा है, देखो ऐसे ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ध्यान दो। अब आप चाहते हो कि ये स्क्रॉल ना हो, अलग अलग हो, तो आप इस पे क्लिक करोगे सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग पे,
अब ये अलग अलग स्क्रॉल होंगे। देखो इसका कोई इतना पर्टिकुलर यूज तो है नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन है, बताना पड़ता है। तो आप ऐसे अलग अलग स्क्रॉल कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो ये बहुत स्क्रॉल होने लग जाएंगे, दोनों स्क्रॉल होने लग जाएंगे। व्यू साइड बाय साइड आप हटा भी सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपने साइड बाय साइड में जब विंडो खोली थी, तो अगर आप इसकी पोजीशन ऐसे कर देते हो, यहाँ पर कर दी, इसकी पोजीशन आपने यहाँ पर कर दी थी, और जब आप रीड साइड पोजीशन पे क्लिक करोगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। दोबारा फिर देखो आपने इसको यहाँ पर रख दिया और इसको यहाँ पर रख दिया, ऐसे आप रीसेट विंडो पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके ये ऐसे नॉर्मल शो हो जाएंगे आपकी। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल आ शो आएंगे। उसके बाद है आपका, इसके बाद है हमारा वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में क्या होता है, हम 2 या 3 फाइलें एक ही फाइल के साथ सेव कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए सबसे पहले ये फाइलें क्लोज कर दो जितनी भी खुली हुई हैं आपकी, और हाँ नई फाइल ओपन करो कोई। यहाँ पर आप कोई एक फाइल बनाओ, उसके अंदर कोई भी डाटा लिख सकते हो आप, जो आपको लगता है मुझे ये लिखना। आपने लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर लिख दिया और इसको किसी नाम से सेव कर दो, आप जो आप नाम बन देना चाहते हो। तो आपने लिखा यहाँ पर सी, मैंने इसको सी नाम से सेव कर दिया। ठीक है, एक फाइल और क्लोज नहीं करना, इस फाइल को आपने दूसरी फाइल बस ओपन करनी है। यहाँ पर एक न्यू फाइल और लो, इसमें लिख दिया आपने डिजिटल, ठीक है, डिजिटल, और इसको किसी नाम से सेव कर दो, सेव, जैसे मैंने कर दिया इसको डी नाम से, डी सेव। एक फाइल और लो किसी भी नाम से, आप कोई भी वर्क कर सकते हो, जरूरी नहीं है इतनी ये वर्क करना। उसके बाद सेव करेंगे, इसको किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया आई के नाम से, आई, ठीक है। उसके बाद एक फाइल और लो, यहाँ पर आप जो मर्जी वर्क करो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वहां भी कोई भी ऐसे ही वर्क कर सकते हो आप। अब आप इसको सेव करना चाहते हो, लेकिन इसको हम नॉर्मली सेव नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम करेंगे व्यू में जाएंगे और सेव वर्क स्पेस में जाकर इसको सेव करेंगे। यहाँ आपसे नाम पूछ रहा है, यहाँ आप कोई नाम दे सकते हो, जैसे मैं देता हूँ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, मैंने इसका नाम दे दिया और सेव। और ये पूछ रहा है कि आपने ये सेव कर दिया, हमने कर दिया, यस, सेव। रिप्लेस मांग रहा किसी। इसके बाद आपने इन सभी को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद वापस से एक्सेल ओपन करनी है, वापस से एक्सेल ओपन करनी है आपने। एक्सेल ओपन होने के बाद आप उस फाइल को ओपन करोगे जो आपने सेव एज वर्क स्पेस में सेव करी थी। तो ऑफिस बटन में जाएं, रिसेंटली में मिल जाएगी, हमने एजुकेशन के नाम से सेव करी थी वो फाइल, सेव एज वर्क स्पेस। आप ओपन में जाके भी खोल सकते हैं, हम यहीं से खोल लेते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपने फाइल बनाई थी, जैसे कंप्यूटर की आ गई, इंस्टीट्यूट की आ गई, डिजिटल की आ गई, इंस्टीट्यूट, ये देखो वो फाइलें खुल रही है अपने आप। हमने तो एक फाइल खोल ली थी ना एजुकेशन की, लेकिन यहाँ पर देखो ये अलग है, ये अलग है, आई की भी खुल गई, डी की भी खुल गई, सी की भी खुल गई। तो ये होता है सेव एज वर्क स्पेस, यानी एक फाइल में आप मैनी फाइल सेव कर सकते हो एक फाइल के साथ, लेकिन ध्यान रहे वो फाइल आप क्लोज ना हो। जो फाइलें रिसेंटली में ओपन होंगी उन्हीं फाइल का सेव एज वर्क स्पेस बनता है। अच्छा, उसके बाद है आपका स्विच विंडो। स्विच विंडो में क्या होता है, देखो इस टाइम बुक 4 खुली हुई है, आपने इनमें से जैसे आई की फाइल खोलनी है तो यहाँ पर आई की फाइल आ जाएगी। आप यहाँ से भी टास्क मैनेजर में भी, टास्क बार में जाके भी आप कोई फाइल खोल सकते हो। क्लोज होगी,
नहीं खुली हुई है, यहाँ पर ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी अपनी फाइल, जैसे सी की हो। उसके बाद है मैक्रो। मैक्रो एमएस वर्ड में भी कराया था आप लोगों को, वही मैक्रो है ये। आपने यहाँ पर मैक्रो पे जाना है। मैक्रो पे यहाँ पर आप कोई नाम डाल सकते हो, कोई भी नाम। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक शॉर्टकट की भी बना सकते हो मैक्रो की, आपकी इच्छा बनाना ही है बनाओ, अदरवाइज ओके करो। तो जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पर कुछ जो भी आप लिखोगे वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ ये लिखा मैंने, ठीक है। और इसके बाद आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं और आप फिर किसी अदर लोकेशन पे आपको यही वर्क टाइप करना पड़ गया, या कोई भी वर्क आपको लगता है कि मुझे वो वर्क लेना है जो मैंने मैक्रो में रिकॉर्ड किया था, तो अभी मैक्रो में जाओगे, मैक्रो यहाँ से सिलेक्ट करोगे, अभी तो एक ही बनाया था हमने, और रन पे क्लिक कर दोगे। देखो यहाँ पर आ गया। कहीं और भी लेके देख लेते हैं, सीट नंबर 3 पे यहाँ पर व्यू मैक्रो रन, सॉरी मैक्रो सेलेक्ट और रन। तो ऐसे आप कई सारे मैक्रो बना सकते हो और उनको यूज कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई वीडियो आपने अगर पर्टिकुलर टॉपिक पे बनवानी हो, जैसे डाटा फॉर्मूला इनके ऊपर, तो उसका कमेंट भेज दें, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक को वीडियो में एक्सप्लेन करने की। थैंक यू। धन्यवाद।